अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग नज़्म से नस्र की तरफ आते हुए आज इलियास अहमद गद्दी के लिखे हुए एक कहानी जिसका नाम है आदमी, उसको आज हम पढ़ेंगे। हम ये जानेंगे इस कहानी में कि गरीबी और मुफलिसी इंसान से क्या क्या करवाती है, वो हम आज इससे जानेंगे। इससे पहले आपने नज़ीर अकबराबादी के नज़्म आदमी नामा में देख लिया कि आदमी किस किस तरह के होते हैं और आदमी क्या क्या करते हैं। उसी तनाजुर में और अच्छी तरह से समझने के लिए आज हम ये मज़मून पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मुसन्निफ़ कहते हैं, मैं लाइन में खड़ा हूँ, मेरे सामने और गालिबन मेरे पीछे भी सियाह और सफ़ेद बालों से भरे हुए सरों का एक सिलसिला सा है। आगे, बहुत आगे, एक सुर्ख कपड़ों पर मोटे हरूफ में लिखा है, सस्ती रोटियों की दुकान। मुकाबिल में एक और लाइन खड़ी है, यह औरतों की लाइन है। सुर्ख कपड़े यानी लाल कपड़े में वो लिखा हुआ था, सस्ती रोटियों की दुकान। गंदे कपड़ों में बूढ़ी, जवान और अधेड़ उम्र की औरतें खड़ी हैं, एक दूसरे से झगड़ रही हैं। साथ ही साथ शौहरों की ज़्यादती, महंगाई, आपस में घरेलू झगड़ों पर भी बातचीत हो रही है। उनका घर बार सब एक है। ये दो लाइन सड़क के किनारे दूर तक तनती चली गई हैं। सड़क पर लोगों की आमद-ओ-रफ़्त हस्बे मामूल जारी है। गाड़ियाँ, रिक्शे और पैदल चलने वालों का एक हुजूम रवां-तवां है। रास्ते के किनारे लगी इस भीड़ में जो लोग शामिल हैं वो मैले कुचले, फटे पुराने कपड़ों में मलबूस हैं, यानी वो पहने हुए हैं। उनके जिस्म गंदे हैं। लोग तांगा हाँकने वाले, रिक्शा खींचने वाले, सामान ढोने वाले हैं, या फिर मेरे जैसे वो देहाती हैं जो शहर आकर मजदूरी कर रहे हैं और रिलीफ से खा रहे हैं और एक एक पाई जोड़कर बीवी बच्चों के पास भेज रहे हैं। यानी उन मज़दूरों का हाल क्या होता है शहरों में, वो बयान किया जा रहा है। ये लोग बेहद शोर करते हैं, बेहद नंगी गालियाँ बकते हैं और 2 घंटे लाइन में धक्का खाने के बाद जब 40 पैसे में 6 रोटियां और मुफ्त सालन लेकर लाइन से बाहर आते हैं तो बेहद खुश व खुर्रम दिखाई देते हैं। उनके चेहरे पर खुशी टिमटिमाने लगती है। औरतें हाथ उठाकर उन लोगों को दुआएं देती हैं जिन्होंने ये रिलीफ सेंटर कायम किया है। मेरी गर्दन और फटी हुई कमीज़ का गिरेबां पसीने से तर हो गया। कहते हैं कि सबसे कड़ी गर्मी आदमी के बदन की होती है और यहाँ सिर्फ बदन ही बदन है। बूढ़ा, जवान, नौखैस बदन, मैला, गंदा और बदबूदार बदन, रूह और ज़िंदगी से भी आरी बदन, महज खोल और ये सांस जो आती और जाती है महज हमारे जिस्म के लिए एक भरम है। मगर मुश्किल ये है कि इस गंदे और बदबूदार बदन को भी तवानाई की ज़रूरत है ताकि हम मेहनत का वो कर्ज़ चुका सकें जो हमें विरासत में मिला है, और इस तवानाई के लिए रोटी की ज़रूरत है। रोटी बाज़ार से गायब है, मगर शायद मैं गलत कह रहा हूँ। रोटी नहीं, पैसा बाज़ार से गायब है, रोटी तो हर जगह मिलती है। हमारे बाएं बाजू के एक होटल में जिसका मालिक इस लाइन को जो उसके सामने चूंटियों की चाल से रेंग रही है, कुछ गुस्सा और कुछ जलन से देख रहा है। मैं उकता गया हूँ। ऊपर सूरज चमक रहा है और नीचे ज़मीन तप रही है और आगे पीछे आदमियों के बदन से उठती हुई भाप है और मेरा सारा जिस्म पसीने में भीगता जा रहा है। मैं अपने बाएं हाथ में पकड़े हुए 40 पैसों को बाएं हाथ में बदल रहा हूँ। तो सोचिए कि मुसन्निफ़ जो हैं लाइन पे खड़े हैं और वो मज़दूरी कर रहे हैं और गरीबी और फाकाकशी का ये आलम है कि लाइन पे लगकर रिलीफ में जो है खाना उन्हें लेना पड़ रहा है। इस मंज़र को आप जो है इस वक्त लॉकडाउन जब हुआ था और मज़दूर जब पलायन कर रहे थे और मज़दूरों की हालत से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यही मंज़र होगा उन गरीबों का। होटल का मालिक नौकरों और इक्का दुक्का ग्राहकों पर यकसा गर्म है। उस बिला वजह गुस्से से उसके नौकर बलाए फिर रहे हैं और उसके गुस्से
को और हवा दे रहे हैं। एक कुत्ता जिसके पुष्ट पर एक जख्म है, उस पर मक्खियाँ मुसलसल हमला कर रही हैं, जो फटे पत्ते चाट रहा है, और ये पत्ते उन लोगों ने फेंक दिए हैं जो इस लाइन से रोटियां लेकर ज़रा देर पहले निकले हैं, और वहीं सड़क के किनारे बैठकर उन्होंने ये सूखी रोटी और सालन के साथ खाई है जो मुफ्त दी जाती है। मगर ये कितनी मज़ाक़-ख़ेज़ बात है कि सैकड़ों पत्ते चाटने के बाद भी उसका पेट नहीं भरा है। कुत्ता एक बार फिर हसरत से इन जाबजा बिखरे हुए पत्तों को देखता है और ज़मीन को सूंघता हुआ आगे बढ़ जाता है। यानी भुखमरी की ये आलम है कि लोग भूखे हैं, जानवर तक भूखे हैं और उनको कुछ खाने का नहीं मिल रहा है, और वो जानवर कई सैकड़ों यानी कई सौ पत्ते चाटने के बाद भी जो है उसको इतना कुछ नहीं मिला कि उसका पेट भर जाए। बाईं तरफ जो होटल है उसके सामने पानी का एक ड्रम रखा हुआ है, पास ही झूठे बर्तनों का एक ढेर पड़ा है जिनको एक छोकरा नहायत काहली से धोने में मसरूफ़ है। कुत्ता वहां पहुंचकर अचानक ठिठक जाता है और नहायत होशियारी से दबे कदमों प्लेटों की तरफ बढ़ता है। बर्तन साफ़ करने वाला लड़का कुत्ते की मौजूदगी से कतई लाइल्म है, यानी उस लड़के को पता ही नहीं कि यहाँ कुत्ता भी आ पहुँचा है। लेकिन मालिक की नज़र उस पर पड़ जाती है और ऐन वक्त जब एक प्लेट पर मुंह लगाने वाला था कि होटल का मालिक पेपर वेट खींच कर मार देता है। हरामज़ादा, बाप का माल समझा, सामने इतना बड़ा लंगर खुला है, वहाँ नहीं जाता। कुत्ता इस नागहानी चोट से चीखता हुआ भाग खड़ा हुआ। आप यहाँ के रहने वाले मालूम नहीं होते। मेरे सामने खड़ा हुआ आदमी पीछे घूमकर मुझसे मुखातब करता है, यानी उनका आगे वाला आदमी उनसे कहता है, मैं देखता हूँ वह अधेड़ उम्र का एक तवाना आदमी है। कपड़े लत्ते से जो मफलूकुल हाली जाहिर है, चेहरे मोहरे पर उसका निशान नहीं मिलता। जी हाँ, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। मैं कभी परदेश नहीं निकला था, मगर इस साल फसल हुई नहीं, इसलिए मजबूरन, यानी जो है कभी भी मुसन्निफ़ जो अपने गांव से नहीं निकले थे और वो जो है मजबूरन जो है इस शहर में आए हैं। मजबूरी तो भाई आदमी से सब कुछ करवाती है। वो एक ठंडी सांस लेता है। मैं उसे कोई जवाब नहीं देता। मेरा जहन मुझे अचानक मेरे गांव में खड़ा कर देता है। मेरी बीवी, मेरा बच्चा, बारिश के बगैर चटके हुए खेत, सूखी हुई झाड़ियाँ, तपते हुए मैदान। ये रिलीफ क्या है साहब, बस खुदा की रहमत समझिए, वो शख्स कहता है इनसे। तो ये पहला हिस्सा है। आइंदा हिस्सा इंशाअल्लाह दूसरे लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। इसको सुनिए। शुक्रिया।